नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक अनमोल किताब की कहानी द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, जिसे जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा है। इस किताब की पृष्ठभूमि प्राचीन बाबिलोनिया है, जिसे दुनिया के सबसे धनवान नगरों में गिना जाता था। यहाँ की गलियों में सोने की खनक थी और लोग धन कमाने की कला में माहिर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी कोई राजा या सामंत नहीं, बल्कि एक आम इंसान था जिसे सब प्यार से अरकद कहते थे। आइए इस पुस्तक की अनमोल सीखें। सुनिए मेरी आवाज में कहानी की तरह। बाबिलोन, जहां सोने की किंवदंतियां जन्मी बहुत समय पहले, जब बाबिलोन की दीवारें सूरज को छूती थीं। दो दोस्त थे, बंसीर एक रथ बनाने वाला और कोबी वीणा बजाने वाला। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बंसीर थका हारा अपनी दुकान की दीवार पर बैठा सपने देख रहा था, काश उसके पास बहुत सारा धन होता। कोबी आया उसकी दुर्दशा देख और खुद बंसीर से उधार मांगने लगा। दोनों ने महसूस किया मेहनत करने के बावजूद उनके पास कुछ नहीं बचता। उनकी परेशानियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने याद किया उनका एक पुराना मित्र था, अरकद, जिसे बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। आखिर वो भी कभी गरीब था, लेकिन आज उसके पास अथाह दौलत है। क्या वो विशेष किस्मत वाला है? कोबी ने पूछा, मगर बंसीर को यकीन था जरूर कुछ राज होगा, सीखा जा सकता होगा। अमीर बनने की सीख, अरकद का प्रवचन। बंसीर और कोबी उत्साहित होकर अरकद से मिलने पहुंचे। विशाल महल में प्रवेश करते ही अरकद ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी तकलीफों का जिक्र किया, कहा कि वे हमेशा खाली जेब रहते, हैमचत नहीं हो पाती। अरकद ने धीरे धीरे अपने जीवन की कहानी सुनाई। एक समय मैं भी तुम जैसा गरीब था। तभी मेरी मुलाकात हुई अल्गामिश से, जो एक धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति था। मैंने उससे धन का रहस्य सीखना चाहा। अल्गामिश ने कहा, जो तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। यहां से शुरू होता हर एक पर्स को भरने का पहला नियम। फर्स्ट, अपने आप को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अरकद ने समझाया, हर महीने कम से कम 10% अपनी आय बचाओ, कोई बहाना नहीं। ये तुम्हारा धन है, इसे खर्च मत करो, बाकी की आय से जरूरतें पूरी करो। क्या आसान उपाय है, मगर कितने लोग मानते हैं? अगर बंसीर को महीने में 100 सिक्के मिलते तो 10 हर महीने अलमारी में जमा करता। कुछ समय बाद उसकी अलमारी में इतना धन जमा होता कि वो चाहे तो अच्छा व्यापार शुरू कर सकते थे। सेकंड, खर्चों पर नियंत्रण रखो, बजट और कंट्रोल एक्सपेंसेस। अरकद बोला, अगर तुम ज्यादा कमाते हो तो तुम्हारे खर्च भी बढ़ जाते हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि खर्चों को सीमित रखो, केवल उन चीजों पर खर्च करो जो जरूरी हो। अब बासीर ने सोचा, सच्ची बात है, मेरी आय तो आती जाती रहती है, मगर खर्च हमेशा बढ़ता रहता है। थर्ड, अपना धन बढ़ाओ, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अरकद ने अगला राज बताया, भाई धन को अलमारी में पड़े रहने मत दो, उसे निवेश करो ताकि वो और धन बनाए। उदाहरण के लिए, अगर तुम व्यापार में अपनी बचत लगाओ तो तुम्हारा धन बढ़ता ही रहेगा। सही निवेश ही असली धन का राज है। दोस्तों, यह बात सुनो, पड़ा हुआ सोना कुछ नहीं करता, मगर निवेश किया हुआ धन तुम्हारे लिए काम करता है। फोर्थ, नुकसान से बचाओ, प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम लॉस। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे ऐसे लगाते हैं जहां नुकसान की पूरी संभावना होती है। हमेशा समझदार सलाहकार से सलाह लो और केवल वहां धन लगाओ जहां जोखिम कम हो। अरकद की चौथी सीख थी। बंसीर ने सुनकर चुना, खुद की बचत के लिए सुरक्षित योजनाएं, किसी धोखेबाज व्यापार में नहीं। फिफ्थ, घर का मालिक बनो, ओन योर ओन होम। अरकद ने सुझाव दिया, अपना घर खरीदो। किराए का घर कभी तुम्हारा नहीं होता, मगर खुद का घर दिल को सुकून देता है। जो लोग घर के मालिक होते हैं उनकी बचत और निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती है। सिक्स्थ, भविष्य के लिए प्रबंध, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अरकद ने सलाह दी, हर कोई बूढ़ा होता है, बीमार भी पड़ सकता है। अपने भविष्य की आय की सुरक्षा करो, जैसे बीमा या पेंशन योजनाएं ले लो। सेवेंथ, अपने कौशलों को निखारो, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अगर तुम अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हो तो लगातार नए हुनर सीखो, काम की गुणवत्ता, मेहनत और ईमानदारी रखो। यही असली पूंजी है।
कोबी ने तय कर लिया वो नई वीणा बनाना सीखेगा ताकि अच्छी कमाई कर सके। गोल्ड की 5 नियम, 5 लॉज ऑफ गोल्ड। अब बात करते हैं बाबिलोन के अमीरों के सोने के 5 नियमों की। सोना उन्हीं के पास आता है जो अपने आय का 10वां हिस्सा बचाते हैं। सोना उन्हें बढ़ता है जो उसे बुद्धिमानी और सलाह के साथ निवेश करते हैं। सोना उसकी सुरक्षा करता है जो संयुक्त समझदारी से उसे निवेश करता है। सोना उनसे दूर चला जाता है जो बिना समझदारी और अनजान पार्टियों में निवेश करते हैं। सोना बहुत जल्दी हाथ छोड़ देता है जो जल्दी और असंभव कमाई के लालच में निवेश करते हैं। कहानी बदलते हैं ऋण का जाल और मुक्ति। डाबासिर की कहानी। अब मिलते हैं डाबासिर से, एक ऊंट व्यापारी जो कर्ज में डूबा हुआ है। अपने वादों और कर्ज के जाल में फंसकर उसकी हालत गुलाम जैसी हो गई है। एक दिन वो अपने मालिक की पत्नी सिरी से बात करता है। तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा है या आजाद व्यक्ति की? सिरी पूछती है। आजाद आदमी की आत्मा, डाबासिर जवाब देता है। तो तुम भाग जाओ, साबित करो कि कर्ज चुका सकते हो। डाबासिर लौटता है बाबिलोन, कठोर संघर्ष करता है, कमाता है, खर्च सीमित रखता है और हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाता है। बाकी आय का 20% कर्ज चुकाने में लगाता है। आखिर वो सारे कर्ज चुका देता है। ये कहानी विश्वास जगाती है, दृढ़ निश्चय और सही योजना के बल पर सबसे बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। ऋण चुकाने की बाबिलोन विधि। मिट्टी की गोलियां। पुरातन बाबिलोन से मिली 5 मिट्टी की गोलियां जिनमें दर्ज थे डाबासिर के नियम। पहले बचाओ 10%, फिर चलाओ घर 70%, बाकी से चुकाओ कर्ज 20%। सारी गोलियों पर डाबासिर के कर्जदारों के नाम और रकम लिखी थी। उसका हर भुगतान दर्ज होता था। धीरे धीरे उसका हर कर्ज चुका प्रतिष्ठा लौटी और वो फिर से सम्मानित व्यक्ति बन गया। सलाह की कीमत। गोल्ड लेंडर मैथॉन और रॉडन की कहानी। एक दिन बेबीलोन का भाला निर्माता रॉडन को अचानक 50 सोने के सिक्के मिलते हैं। खुश होकर वह सारे सपने पूरे करना चाहता है, मगर समझदार होना जरूरी है। सोना खर्चने से अच्छा है उसे काम में लगाओ। रॉडन मशहूर गोल्ड लेंडर मैथॉन से सलाह लेने जाता है। कभी ऐसे व्यक्ति को कर्ज मत दो जो उसे वापस नहीं कर सकता। हमेशा कुछ गिरवी या डिजिटल दस्तावेज लो। सबसे सुरक्षित कर्ज वही है जिसमें गिरवी की कीमत कर्ज से ज्यादा हो। खर्चीले या भावुक लोगों को कर्ज मत दो। पैसा घर में बेकार न रखे, मगर जोखिम भरे कारोबार में भी ना लगाना। मैथॉन की सीख। सावधानी बेहतर है पछतावे से। अंतिम प्रेरणादायक कहानी। शारूनाडा का संघर्ष। शारूनाडा बेबीलोन का व्यापारी गरीबी और गुलामी से उठकर दौलतमंद बना। उसकी कहानी बताती है मेहनत, दृढ़ता और सही वित्तीय नियमों का पालन करके हर इंसान अमीर बन सकता है। बाबिलोन की 7 क्योर्स। अमीर बनने के सरल उपाय। रिवायतें कहते हैं कि बाबिलोन के अमीर लोग 7 क्योर्स अपनाते थे। अपनी जेब हमेशा भरी रखो, 10% बचाओ। अपने खर्चों को सीमित करो। बचाए पैसे का निवेश करो। नुकसान से बचाओ। भविष्य की सुरक्षा करो। घर के मालिक बनो। अपनी कमाई बढ़ाओ। मेरी अनुभवजन्य बातें। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानियों से यही सीख मिलती है। मेहनत, सही योजना, बचत, निवेश और लगातार सीखने से हर चुनौती आसान हो जाती है। ये बातें बहुत सरल दिखती है, लेकिन अगर इन्हें रोजाना जीवन में अपनाओ, आपकी जिंदगी में भी सोना बरस सकता है। हर दिन थोड़ा बचाओ, खर्चों पर नजर रखो, धन को सही जगह लगाओ और विश्वास रखो। अमीरी सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि समझदारी और दिमाग की कला है। अंत में आप सबसे गुजारिश है, अगर ये कहानी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।